हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैप्टर से। पहला प्रश्न है, द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज अ रिलीजियस पर्सन। लेखक की दादी एक धार्मिक प्रवृत्ति वाली महिला थी। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कम टू नो। तो लेखक की दादी माँ धार्मिक प्रवृत्ति वाली महिला थी, यह किन बातों से पता चलता है। इसका आंसर है द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज अ रिलीजियस वुमन। लेखक की दादी माँ धार्मिक प्रवृत्ति वाली महिला थी। तो प्रश्न में जो लाइन है सब वैसे ही लिख दिया गया है, केवल यहाँ पर्सन को वुमन लिखे हैं। अब इसको हम पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं 3 पॉइंट्स में। द फर्स्ट वे वाज दैट हर वन हैंड वाज ऑलवेज बिजी इन टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। पहली बात यह थी कि उनकी एक हाथ हमेशा माला जपने में व्यस्त होती थी। ठीक है, इस बात से पता चलता है कि वो एक धार्मिक महिला थी। अब दूसरा है, द सेकंड वे वाज दैट हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन एन इनऑडिएबल प्रेयर। और दूसरी बात यह थी कि उनकी ओठ लगातार बिना आवाज किए प्रार्थना करते हुए हिलते रहती थी। ठीक है, यहाँ कॉन्स्टेंटली को आप ऑलवेज भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ऑलवेज का यूज फर्स्ट वाले में टॉपिक में है, वैसे यहाँ भी आप लिख सकते हो। वैसे ये बेटर है कॉन्स्टेंटली। तीसरा पॉइंट है, द थर्ड वे वाज दैट शी ऑलवेज वेंट टू द टेम्पल एंड रीड होली बुक्स इन द विलेज। और तीसरी बात यह थी कि वह हमेशा मंदिर जाती थी और वहाँ पवित्र पुस्तकें पढ़ती थी। मतलब जो गांव की मंदिर थी वो हमेशा जाया करती थी और वहाँ ग्रंथ या कुछ धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थी। अगला प्रश्न है, डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर। डिड देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर चेंज। लेखक और उनके दादी के रिश्ते में आए परिवर्तन को लिखिए। क्या उनके भावनाओं में परिवर्तन आया। तो इस प्रश्न का उत्तर है बहुत आसान सा, 3 टॉपिक्स में देखिए। व्हेन आर्थर्स parents went to live in the city, then the author and his grandmother was very good friends. जब लेखक के माता पिता शहर में रहने के लिए चले गए, तब लेखक और उनके दादी बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। उसके बाद दूसरा है, when they were called to live in the city, he went to an English school. She could not help him in his study. They talked little to each other. उसके बाद लेखक और उसके दादी को भी शहर में रहने के लिए बुला लिया गया। तब लेखक एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल जाने लगा। उसके बाद उसके दादी उसे पढ़ाई में कोई मदद नहीं कर सकती है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल होता है इसलिए। और वे एक दूसरे से बहुत ही कम बात कर पाते थे। तीसरा पॉइंट है, व्हेन आर्थर वेंट टू द कॉलेज, द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज स्नैप्ड। दे सॉ लेस ऑफ ईच अदर। उसके बाद लेखक कॉलेज जाने लगा, तब उन दोनों के बीच जो रिश्ता होता है वो एक प्रकार से टूट जाती है और वे एक दूसरे को बहुत ही कम देख पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वुड यू एग्री दैट द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज अ पर्सन स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर। इफ यस,
गिव इंस्टेंसेस दैट शो दिस। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि लेखक की दादी माँ एक दृढ़ चरित्र वाली महिला थी? अगर हाँ, तो यह किन बातों में दिखता है, उदाहरण देकर समझाएं। तो इस प्रश्न का आंसर है यस, द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज अ पर्सन ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। सम इंस्टेंसेस आर। हाँ, लेखक की दादी एक दृढ़ चरित्र की महिला थी, जिनके कुछ उदाहरण हैं पॉइंट्स में। तो पहला पॉइंट है सी वॉज अ रिलीजियस लेडी। सी यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वह एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और सुबह बहुत जल्दी उठ जाया करती थी। सेकेंड है शी यूज टू प्रे द गॉड एंड हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। वह ईश्वर की प्रार्थना करती थी और उनके उंगलियां माला जपने में हमेशा व्यस्त रहती थी। तीसरा पॉइंट है सी लाइक्ड द विलेज स्कूल एंड हेटेड इंग्लिश स्कूल इन द सिटी। उसे गांव का स्कूल पसंद था और शहर के इंग्लिश मीडियम के स्कूल उन्हें पसंद नहीं था। चौथा पॉइंट है शी वॉज वेरी काइंड वुमन। शी यूज टू फीड ब्रेड स्ट्रीट डॉग्स इन द विलेज एंड स्पैरोज इन द सिटी। वह एक बहुत ही दयालु महिला थी। वह शहर में गौरैया पक्षियों को और गांव में स्ट्रीट डॉग्स को रोटियां खिलाती थी। अगला प्रश्न है हैव यू नोन समवन लाइक द ऑथर्स ग्रैंडमदर? डू यू फील द सेम सेंस ऑफ लॉस विथ रिगार्ड टू समवन whom you have loved and lost? लेखक की दादी माँ की तरह क्या आप किसी अन्य व्यक्ति को जानते हैं? क्या आपने भी ऐसा अनुभव को महसूस किया है कि जिसे आप बेहद प्रेम करते हो और उसे आपने खो दिया है? ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। यस, आई रिमेम्बर माई ग्रैंड मदर विथ लव एंड रिस्पेक्ट लाइक ऑथर्स ग्रैंड मदर। हाँ, मैं अपनी दादी माँ को स्नेह और सम्मान के साथ याद करता हूँ, जैसे कि लेखक की दादी माँ। लाइक हर, माई ग्रैंड मदर वॉज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक लेखक की दादी माँ के जैसे मेरी दादी माँ भी मेरे जीवन की महत्वपूर्ण भाग थी। शी वॉज ऑल्सो अ रिलीजियस वुमन। वह भी एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। शी लव्ड सो मच टू मी। वह मुझे बहुत स्नेह करती थी। शी टॉट मी एट होम। वह मुझे घर में पढ़ाती थी। एंड हेल्प्ड टू कंप्लीट माई होमवर्क। और वह मेरे गृह कार्य को पूरा करने में मदद करती थी। आफ्टर स्कूलिंग व्हेन आई वेंट टू कॉलेज फॉर फर्दर स्टडीज इन अनदर सिटी, शी वॉज अनहैप्पी। और स्कूल शिक्षा के बाद जब मैं कॉलेज के लिए आगे पढ़ाई करने में दूसरा सिटी चला गया, अन्य शहर चला गया, तब वह नाखुश थी, दुखी थी। एंड अवर रिलेशनशिप वॉज स्नैप्ड। और हमारी रिश्ता टूट गया। और शी एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस। और उन्होंने अपना एकांत को स्वीकार कर लिया। डेफिनेटली शी इज नो मोर टुडे इन दिस वर्ल्ड बट हर मेमोरीज आर स्टिल इन माई माइंड। निश्चित रूप से आज वह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें मेरे मन में अभी भी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ, विच लैंग्वेज डू यू थिंक द आर्थर एंड हिज ग्रैंड मदर यूज्ड while टॉकिंग टू ईच अदर। आपको क्या लगता है कि लेखक और उसके दादी माँ कौन सी भाषा में बात करते समय एक दूसरे से वार्ता करते थे, या कौन सी भाषा में आपस में बात करते? तो इसका आंसर है द आर्थर एंड हिज ग्रैंड मदर यूज्ड टू टॉक इन पंजाबी विथ ईच अदर एज दे लिव्ड इन अ विलेज ऑफ पंजाब। लेखक और उनके दादी एक दूसरे से पंजाबी में बात करते थे क्योंकि वे पंजाब के एक गांव में रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, विच लैंग्वेज डू यू यूज टू टॉक टू एल्डरली रिलेटिव्स इन योर फैमिली। आप अपने परिवार के बड़े लोगों के साथ कौन सी भाषा में बात करते हैं? इसका आंसर है वी यूज हिंदी और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज टू टॉक टू एल्डरली रिलेटिव्स इन आवर फैमिली एज वी लिव इन छत्तीसगढ़ स्टेट। हम फैमिली के बड़े लोगों के साथ हिंदी या छत्तीसगढ़ी भाषा में बात करते हैं क्योंकि हम छत्तीसगढ़ राज्य में रहते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, हाउ वुड यू से अ डायलेक्टेड ड्रम इन योर लैंग्वेज। आप अपनी भाषा में डायलेक्टेड ड्रम को क्या कहेंगे? इसका आंसर है आई वुड से अ डायलेक्टेड ड्रम इज अ ब्रोकन ड्रम इन माई लैंग्वेज। मैं डायलेक्टेड ड्रम को अपनी भाषा में टूटी फूटी ढोलक कहूंगा। नेक्स्ट प्रश्न, कैन यू थिंक ऑफ अ सॉन्ग और अ पोयम इन योर लैंग्वेज दैट टॉक्स ऑफ होम कमिंग। क्या आप कोई ऐसे गाना या कविता सोच सकते हैं जो कि आपके भाषा में किसी के घर आगमन पर गाया जाता हो? इसका आंसर है वी सिंग अबाउट लॉर्ड राम रिटर्निंग टू हिज किंगडम अयोध्या आफ्टर डिफीटिंग एंड किलिंग रावण। आई वुड ट्राई टू लर्न फ्रॉम माई पेरेंट्स दैट सॉन्ग। हम भगवान राम के घर आगमन पर गाना गाते हैं जब वे रावण को हराकर उनका वध करके अपना राज्य वे वापस आए। मैं उस गाने को अपने माता पिता से सीखने का कोशिश करूंगा।